हेलो एवरीवन, दिस इज़ नीलम। वेलकम बैक टू माय चैनल। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। तो आज मैं जहाँ घूमने जाने वाली हूँ बहुत ही अच्छी प्लेस है। मैं रिवील कर देती हूँ मैं कहाँ जा रही हूँ। मैं उत्तराखंड जा रही हूँ, अल्मोड़ा एंड नैनीताल। आई होप सभी लोगों को पता होगा। अल्मोड़ा के बारे में तो बहुत कम लोग जानते हैं, बट मुझे जहाँ तक पता है नैनीताल के बारे में हर कोई जानता है। बहुत अच्छी प्लेस है, तो मैं वहाँ जाने वाली हूँ। तो ओवरऑल मेरा समथिंग कुछ 10 डेज का ट्रिप है। मैं भिवंडी से दिल्ली, दिल्ली से काठगोदम, काठगोदम से अल्मोड़ा, एंड अल्मोड़ा में मैं बहुत सारी प्लेसेस है जैसे कि जागेश्वर धाम, कटारमल सन टेम्पल, गोलू देवता मंदिर एंड रानी खेत। तो ये सारे प्लेसेस मैं विजिट करने वाली हूँ। कुछ और भी बहुत सारे प्लेसेस होंगी जो लोकल पे होंगी, वो भी मैं विजिट करूँगी। और नैनीताल में मैंने सोचा है कि मैं कैची धाम एंड उसके बाद आसपास के जो नैना देवी टेम्पल है, और ऑब्वियसली नैनीताल में जा रहे हैं तो नैनीताल अपने लेक के लिए ही जाना जाता है, तो मैं वो लेक के लिए भी जा रही हूँ देखने के लिए कि कैसा है। बहुत अच्छा है। तो आई एम वेरी एक्साइटेड। और जो रास्ते में मैं जाने वाली हूँ वो मैं आपको फुल डिटेल प्रोवाइड कर दूंगी। जैसे कि मैं आपको बता दूँ, जब मैंने मेरी ट्रेन बुकिंग किया था तो मैं सर्च कर रही थी कि काठगोदम के लिए डायरेक्ट मुझे ट्रेन मिल जाए, बट जब मैंने टिकट बुक किया था तो अप्रैल में बुक किया था, समथिंग कुछ 4 और 5 अप्रैल को। तब डायरेक्ट मुंबई से बोरीवली से एक्चुअली ट्रेन होती है डायरेक्ट काठगोदम के लिए, जो 26 और 27 आवर्स लेती है और काठगोदम तक छोड़ देती है। वो 1 वे होती है, आपको ट्रेन चेंज नहीं करना पड़ता है, वो वीकली बेसिस पे चलती है। बट IRCTC वालों ने, रेलवे वालों ने वो सिर्फ अप्रैल तक ही ट्रेन चलाया, उसके बाद बंद कर दिया। फिर मैंने सोचा कि चलो दूसरा ट्रेन देखते हैं। दूसरी भी ट्रेन थी एंड उसके बाद मैंने चेक किया तो कुछ लाल कुआं के लिए थी, डायरेक्ट काठगोदम के लिए तो नहीं थी। वो वीकली ट्रेन चलती है, समथिंग कुछ वेंसडे को डिपार्ट होती है वो ट्रेन, और सेम वही टाइम लगता है 25-26-7 आवर्स में लाल कुआं छोड़ देती है। लाल कुआं काठगोदम से जो डिस्टेंस है वो 25 किलोमीटर है। तो वाया कैब, और बेसिकली अल्मोड़ा के लिए जाना था तो वहाँ से हल्द्वानी करके एक स्टेशन है जो 10-12 किलोमीटर होगा, उतना ही डिस्टेंस है। तो वहाँ पे कैब वगैरह करके डायरेक्ट अल्मोड़ा के लिए तो हम लोग आ ही सकते थे। बट हालांकि सिर्फ वो वेंसडे को चल रही थी, तो हमारी जो लीव्स वगैरह हैं वो मैच नहीं हो पाती है, तो इसके वजह से मैंने सोचा कि नहीं यार, तो डेली बेसिस पे जो ट्रेन रनिंग है उससे जाते हैं। तो हमारे पास दूसरा ऑप्शन यही बचता है कि हम कल्याण से या फिर बोरीवली से डायरेक्ट हम लोग दिल्ली आए। दिल्ली से आने के बाद काठगोदम आए। जो डेली रनिंग ट्रेन्स हैं समथिंग, वो आपके कन्वीनियंस के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसे प्लान करना चाहते हैं। मेरा जो कन्वीनियंस था वो एक स्वराज एक्सप्रेस करके ट्रेन है जो बोरीवली से चलती है दिल्ली के लिए। तो ऑलमोस्ट वो लेती है 14 to 15 आवर्स और छोड़ देती है। और जो उसके बाद हमारी दिल्ली से ट्रेन होती है शताब्दी एक्सप्रेस, वो 6:20 की होती है, और वो जो ट्रेन छोड़ती है स्वराज एक्सप्रेस वो हमको 5:30 समथिंग छोड़ती है। तो 1 आवर लेट हो गई तो मुझे तो ट्रेन नहीं मिल पाएगी। तो मैंने इसके वजह से मैंने कल्याण से, जो भिवंडी से कल्याण बहुत कन्वीनियंट होता है एज कम्पेयर टू बोरीवली, तो उसके लिए मैंने दूसरी कोई ट्रेन बुक कर दी जो अमृतसर, छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस से अमृतसर के लिए ट्रेन जाती है। और वो अप्रोक्स बहुत ज़्यादा टाइम लेती है, 27 to 28 आवर्स लेती है। तो हम लोग थर्सडे को घर से निकले, 2 आवर्स भी लेट हो गई, 1 आवर्स भी लेट हो गई, तो हमारे पास उतना टाइम बचेगा कि हम लोग अपनी नेक्स्ट ट्रेन ले लें। तो जब भी हमें ट्रेन चेंज करना होता है तो इसका बहुत ऐसे रहता है कि व्हाट इफ अगर ट्रेन लेट हो गई, छूट गया, तो ये सब भी दिमाग में रखना था। तो 1 घंटे के गैप में तो हम लोग नहीं कर सकते थे, तो वो चीज़ उसकी वजह से मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया। कोई दिक्कत नहीं, बट अभी तो जस्ट मैं आपको बता रही हूँ कि जितना मैंने पहले से प्री प्लानिंग करके रखा हुआ था, और होटल वगैरह की भी मैंने ऑलरेडी पहले से बुकिंग करके रखी हुई है। तो मैंने होम स्टे बुक किया हुआ है, और फोटोज वीडियो से तो मुझे देखकर पता चला कि बहुत अच्छा है। लेट्स सी वहाँ जाने के बाद पता चलेगा कैसा होने वाला है, कैसा नहीं होने वाला है, मैं आपको वो वीडियो में बता दूंगी। जस्ट मैं आप लोगों के साथ एक चीज़ शेयर करना चाहती हूँ। जब मैं ये पूरा ट्रिप प्लान कर रही थी
तो उस वक्त मैं काफ़ी थोड़ी सी सैड थी और मुझे लगता है कि उतार चढ़ाव तो हर किसी के लाइफ में आते रहता है और जो सुख और दुख है ये तो हमारे जीवन का हिस्सा है एक। तो जब मेरे दिमाग में सारी चीज़ें प्लानिंग वगैरह चल रही थी तो उस वक्त मेरा दौर भी बहुत ऐसा डाउन डाउन चल रहा था और मैं बहुत ही ज़्यादा डिप्रेस्ड थी। रात रात भर मुझे नींद नहीं आ रही थी एंड सडनली मुझे ऐसा लगा कि चलो कहीं घूम कर आते हैं और मुझे ना कोई प्लेसेस आ ही नहीं रहा था दिमाग में कि कहाँ जाऊँ कहाँ नहीं जाऊँ। एंड उसके बाद फिर मैंने इसका प्लान बना लिया। सडनली मैंने कभी रील्स वगैरह भी नहीं देखे एंड आने से पहले जब मैंने ये पूरा ट्रिप प्लान किया तब तक मैं कैची धाम बाबा के बारे में भी नहीं जानती थी। एंड सडनली मुझे वो हिट होता है कि लेट्स गो टू नैनीताल। तो इस तरीके से वो मेरे दिमाग में आया और मैंने प्लान किया एंड फिर उसके बाद भी बहुत सारे डिस्कशंस के बाद मुझे कोई ऐसे मिल नहीं रहा था साथ में जाने के लिए। देन उसके बाद भी वो पूरा प्लान कैंसिल हो गया। फिर मुझे लगा कि यार लगता है कि मेरा प्लान पूरा कैंसिल हो जाएगा बट अनफॉर्चुनेटली नहीं हुआ क्योंकि मुझे 2 दिन बाद वापस से ट्रिगर होने लगा कि नहीं मुझे घूमने जाना है। सो मुझे लगता है कि अगर आपको कहीं जाना हो, अगर भगवान आपको बुलाना चाहते हैं तो वो कैसे ना कैसे करके तो आपको बुला ही लेते हैं। जैसे उन्होंने मुझे बुला लिया एंड जैसे मैंने ट्रिप प्लान कर लिया। मैं रात के लिटरली 3 बजे जगी हुई हूँ और मैं सोच रही हूँ कि नहीं यार मैं प्लान नहीं कैंसिल कर सकती हूँ, मुझे एनी हाउ जाना ही जाना है। एंड तब तक तो सिर्फ मैं नैनीताल के बारे में सोच रही थी और सिर्फ मैं कैची धाम बाबा के बारे में सोच रही थी कि हाँ मुझे कैची बाबा धाम यहाँ जाना है। जिस मैंने थोड़ा रिसर्च किया तो मुझे पता चला कि बहुत अच्छी प्लेस है, कितनी महत्वता है उस जगह की, तब मुझे पता चला। इसके पहले मुझे नहीं पता था। एंड उसके बाद मेरे दिमाग में अल्मोड़ा आया जब मुझे टिकट्स वगैरह बुक करना था। एंड देन आई रियलाइज्ड कि वो वहाँ पे मतलब आसपास में के लोकेशन में मुक्तेश्वर धाम है, जागेश्वर धाम है, कटारमल सन टेम्पल है, गोलू देवता मंदिर है। सो बहुत सारे यहाँ पे टेम्पल्स है जिसकी अपनी अपनी महत्वता है। एंड मुझे लगता है कि ये जो पूरा ट्रिप प्लान था और जो भी चीज़ें मेरे दिमाग में आई जब मैंने कभी कहीं कुछ रिसर्च वगैरह किया ही नहीं और ये सारी चीज़ें मेरे दिमाग में सडनली आ रही है कि चलो अल्मोड़ा जाते हैं और अल्मोड़ा में सडनली इतने सारे प्लेसेस हैं। तो मुझे लगता है कि मुझे तो शिव जी ने बुलाया हुआ है। लगता है कि लाइफ में आप कितना भी आगे बढ़ जाएं बट ईश्वर को हमेशा मन में रखना चाहिए, उनकी पूजा करनी चाहिए। इसलिए नहीं कि हमें कुछ चाहिए, इसलिए नहीं कि भगवान से हम चाहते हैं कि हमें वो इस एक मुकाम पर पहुंचा दें, इसलिए भी नहीं कि हम जिंदगी में मोक्ष चाहते हैं, ऐसा भी कुछ नहीं है। बट मुझे लगता है कि हम सेल्फ रियलाइजेशन के लिए भगवान के पास रहना, भगवान को मन में रखना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जब हमारे साथ भगवान होते हैं तो मुझे लगता है कि जो अशांति होती है मन में वो तो नहीं होती है। और जो मैं फील भी कर पा रही हूँ, guys, you don't believe it, it's been a 2 month और मैं 2 महीने से मेरे पेट में जो बटरफ्लाईज आ रही हैं कि मैं जा रही हूँ घूमने, मैं शिव जी के टेम्पल जा रही हूँ। आई एम फीलिंग सो ब्लेस्ड। सो देखते हैं क्या होने वाला है ट्रिप पे। आई एम वेरी एक्साइटेड, लेट्स सी। सो ये कल्याण स्टेशन है और मैं भी वनडे से फटाफट कल्याण स्टेशन आ जाती हूँ। यहाँ से हमारी जो ट्रेन का टाइमिंग है वो 12:30 है रात में। सो फटाफट मैं रिक्शा लेकर आ गई 100 रुपीज़ में। बहुत ही इजी वे होता है भिवंडी से कल्याण तक आने का। और एज यूजुअल आपको पता ही है कि कल्याण स्टेशन में बहुत रश होता है, तो वही है। और ये रास्ते में मैं हमेशा चना कैरी करती हूँ। सो काफ़ी हेल्दी भी होता है और बाहर का कुछ खाना भी नहीं पड़ता, पेट भी फुल हो जाता है, तो बहुत अच्छा लगता है खाने के लिए और टेस्टी होता है। और इतना कैरी करने के लिए चीज़ें तो नहीं होती हैं। सो चना ले लो और रात में बिस्लरी की बोतल में डाल दो और ये हम सनसेट इंजॉय करते हुए हमारा सफर स्टार्ट हो गया और बहुत जल्द हम दिल्ली पहुंच जाएंगे। गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो अभी रात के 3:30 बजे और हमारे ट्रेन ने न्यू दिल्ली स्टेशन पे छोड़ दिया है। तो अभी जो हमारी नेक्स्ट ट्रेन है काठगोदाम के लिए वो
12:30 की है, तो ओवरऑल हमें 3 आवर्स का वेटिंग पीरियड है। बाय द वे मुंबई से डायरेक्ट ट्रेन भी होती है, बट जब मैंने टिकट बुक किया था अप्रैल में, तब तक सिर्फ वो अप्रैल तक ही चल रही थी ट्रेन। उसके बाद रेलवे ने मई और जून के लिए बंद कर दिया था। दूसरी भी ट्रेन है जो बोरीवली से लाल कुआं के लिए जाती है, बट वो अर्ली मॉर्निंग होती है, तो जो हमारा लोकेशन है वहाँ से ट्रैवलिंग का बहुत प्रॉब्लम हो जाता है। हम लोग 5:30 मॉर्निंग में आई डोंट थिंक हम लोग पहुँच पाते वहाँ पे। तो मेरे लिए ये जो मैंने ट्रेन लिया हुआ था कल्याण से, जो पूरा वाया मुझे 27 आवर्स लिया है इसने, तो मुझे लगा ठीक है यार, 2 रात निकल गई, 1 डे निकल गया, आराम से हम लोग पहुँच गए। और काठगोदाम के लिए भी इतनी ज़्यादा तो फ्रिक्वेंसी है नहीं ट्रेन की, तो कुछ अर्ली मॉर्निंग की थी, उसके बाद डायरेक्ट 12 बजे की ट्रेन है, उसके बाद शाम की ट्रेन है, तो इसकी वजह से हमारी ट्रेन चल गई। अभी हम यहाँ से काठगोदाम जाएंगे, 12 बजे तक हमको ट्रेन छोड़ देगी, उसके बाद हमें अल्मोड़ा के लिए कुछ तो बस वगैरह देखना है और देखते हैं। बट आई थिंक न्यू दिल्ली स्टेशन बहुत बड़ा है, मैं फर्स्ट टाइम आई हूँ, अच्छा लग रहा है, देखते हैं अभी। सो फाइनली 3.5 घंटे वेट करने के बाद शताब्दी एक्सप्रेस आ जाती है दिल्ली स्टेशन पर और हम लोग ट्रेन के अंदर आ गए। तो ये पूरा फुल एसी ट्रेन है और आपको सीटिंग ही मिलता है। तो ये ट्रेन के जो चार्जेस है ये अर्ली मॉर्निंग 6:30 होती है और काठगोदाम में ये हमको 12:30 तक छोड़ देती है। और बाकी जो ट्रेन के चार्जेस है ये 530 to 600 के रेंज में आते हैं पर पर्सन। और बाकी इसके पहले जो हमारी अमृतसर एक्सप्रेस ट्रेन थी जिससे हम लोग आए थे, उसके तो प्राइस आप लोग को पता ही है, 1800 थर्ड एसी के होते हैं, बाकी 700 800 तक स्लीपर के तक मिल जाता है अपने को IRCTC से टिकट। तो उसको प्राइसिंग के लिए आप लोग डायरेक्टली IRCTC पे लॉग इन करके देख सकते हैं क्या प्राइस है उसका। बाकी काफ़ी ऐसे ओपन विंडो था, तो एसी वाले ट्रेन में जिसमें सीटिंग होता है, इस तरीके से बैठे हो और न्यूज़पेपर है, पढ़ते हुए चले जाओ, आराम से सफ़र कट जाता है। तो मैंने तो बहुत इंजॉय किया, मुझे बहुत अच्छा भी लगा। और आफ्टर 5.5 आवर्स हम लोग काठगोदाम पहुंच जाते हैं। ये काठगोदाम स्टेशन है और यहाँ पहुंचते ही मैं तो बहुत शॉक्ड हो गई, बाप रे इतने सारे लोग, ऐसे लगा कि आसपास के जितने भी स्टेट के लोग हैं यहीं उठ कर आ गए। मैं बहुत टायर्ड हो गई, तो मैंने सोचा कि यार चलो कुल्हड़ वाली कुछ तो चाय हो जाती है, कुछ चाय नाश्ता पानी करते हैं। फिर मैं यहाँ आ गई, थोड़े बहुत मैंने, इतना तो मुझे कुछ खास पसंद नहीं आया, फिर मैंने डोसा खा लिया। फिर वहाँ मुझे जाके पता चला यार कि अल्मोड़ा जाने के लिए हमें डायरेक्ट हल्द्वानी जाना था, ना कि काठगोदाम आना था। तो काठगोदाम से 2 स्टेशन पहले हल्द्वानी पड़ता है। हल्द्वानी से अल्मोड़ा के लिए जो बसेस की फ्रिक्वेंसी होती है वो ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू द काठगोदाम। बट लकीली हमें एक रिक्शे वाले भैया मिल गए, उन्होंने बोला कि मैं आपको बस स्टैंड छोड़ देता हूँ, वहाँ से आपको मिल जाएगा। तो उन्होंने हमें छोड़ दिया। तो फिर वहाँ पे जैसे ही हम लोग गए वहाँ पे बस लगी हुई थी और बैठ गई। सो जो बस के चार्जेस होते हैं 150 पर पर्सन होता है और रास्ते भी बहुत रिस्की हैं, तो 150 तो जस्टिफाइड है, इतना ज़्यादा है नहीं। और अगर हम बस से नहीं जाते हैं, अगर सिर्फ हम लोग कैब से जाते हैं, सो अल्मोड़ा तक जाने का जो कैब के चार्जेस होते हैं वो 5000 6000 से कम बिल्कुल भी नहीं होते हैं। और बाकी आप कितना भी बार्गेनिंग करेंगे, तो मुझे हमने बार्गेनिंग भी किया था, लेकिन फिर भी 4000 से नीचे तो कोई आ ही नहीं रहा था। तो अभी हम लोग ट्रैवलिंग के निकले हैं, कंफर्ट के लिए तो निकले नहीं है, तो बस मुझे काफ़ी प्रेफरेबल भी लगा और अफोर्डेबल भी लगा। 150 में तो कुछ नहीं जाता यार। और फिर इतने सुंदर सुंदर नज़ारे देखते हुए हम लोग बस में बैठ गए और मैं मस्त व्यू इंजॉय करते हुए जा रही हूँ। और सबसे बेस्ट चीज़ मुझे ये लगती है कि जब भी हम लोग पहाड़ों में जाते हैं तो हमें बिल्कुल भी ज़्यादा लगेज कैरी नहीं करना चाहिए, स्पेशली ये जो सूटकेस कैरी करते हैं हम लोग, तो बिल्कुल भी नहीं कैरी करना चाहिए था। इस बार मैंने बहुत ज़्यादा बैग कैरी भी नहीं किया था, मैंने तो सूटकेस बिल्कुल कैरी नहीं किया था, एक हैंड बैग और सिर्फ कुछ कपड़े कंधों पर लाद कर निकल गए थे। और जैसे जैसे मैं अंदर रास्ते से होकर जा रही थी, जितने भी ये पेड़ थी, पहाड़ी थी, बहुत सुंदर लग रहे थे और बहुत ही सुकून फील हो रहा था। कुछ टाइम के बाद 1-1.5 घंटे बाद बस वाले भैया ने रोक दिया और बारिश भी होना स्टार्ट हो गया। मैंने सोचा थोड़ा सा तो उतर लेती हूँ, क्योंकि मैं तो मुंबई से गई थी और मई जैसे ही खत्म हुआ था, जून का मंथ स्टार्ट ही हुआ था, इतनी गर्मी से मैं और बारिश,
पहली बारिश मैंने देखी उत्तराखंड में, बहुत अच्छा फील हुआ। ऑब्वियसली मुंबई की गर्मी इतनी हाई तो होती ही है, और फिर क्या मजा ही आ गया मौसम देख के। थोड़ा बहुत मैंने चिल मारा, और ये थोड़े बहुत मैंने सोचा कि चलो कुछ खा पी लेते हैं, उसके बाद बस चलेगी। सो अभी जस्ट हमारी बस रुकी हुई है और मेरा मन हुआ कि मैं वीडियो बनाऊं। सीधा मौसम कितना अच्छा हुआ है। अभी जस्ट रिसेंटली थोड़ी सी बारिश हो गई, एकदम मौसम अच्छा हो गया। सो अभी अल्मोड़ा 33 किलोमीटर है यहाँ से। हम कैची धाम वाला जो रूट है वहाँ से आए, तो बाहर से हमने दर्शन भी कर लिया। वो अलग बात है कि कैची धाम हम वापस से जाने वाले हैं, हमारे ट्रिप में इंक्लूडेड है वो। तो वो भी हम लोग 4th या 5th डे को विज़िट करेंगे कैची धाम और दर्शन करेंगे भगवान के। तो बहुत अच्छा है। अभी जस्ट 1.5 आवर में हम लोग अल्मोड़ा पहुंच जाएंगे। उसके बाद अपना होटल का चेक इन वगैरह कर लेंगे। तो हार्डली आज हमें 6 घंटे छोड़कर 2.5 डेज हो गया है। ऑलमोस्ट हम लोग 3 डेज से ट्रैवल कर रहे हैं। अल्मोड़ा पहुंचने के लिए हमें 3 दिन लग गए भिवंडी टू अल्मोड़ा पहुंचने के लिए। बहुत ही लॉन्ग डिस्टेंस था। आई थिंक पूरा 3 दिन कंटिन्यूसली ट्रैवलिंग। मैं थोड़ी बहुत टायर्ड भी हो गई हूँ, बट जगह बहुत अच्छी है, बहुत खूबसूरत है, और मुझे लगता है बहुत मज़ा आने वाला है और बहुत इंजॉय करने वाले हैं। तो अगर आपको मन में कभी आए कि कहाँ जाना है, तो सबको ही पता है कि उत्तराखंड देवभूमि है, बहुत अच्छी जगह है। तो जब भी मौका मिले आ जाइए एक्सप्लोर करने के लिए। ये रूट है, 1 वे है बाय द वे, बहुत रिस्की होता है, तो कृपया करके कभी आएँ तो बहुत ही सेफ्टी के साथ बाइक है या फिर 4 व्हीलर है, जो भी है वो चलाएं। अगर आप काठगोदाम से अल्मोड़ा तक का घुमावदार रास्ता, देवदार के जंगल, ठंडी हवाएं और पहाड़ों की खूबसूरती मन को सुकून दे रही थी। और आखिरकार कुछ ही वक्त के बाद हम अल्मोड़ा पहुंच जाएंगे, इस बात की मुझे ज्यादा एक्साइटमेंट है। और ये जो बीच में ऐसे रास्ते आए, इतने सुंदर लग रहे थे कि पूछो ही मत। जैसे लगा कि सिर्फ आंखों में बसा लो, इतने ज्यादा सुंदर। और ये जो पेड़ हैं, ये तो एकदम 4 चांद लगा रहे थे। मैं भिवंडी से आ रही हूँ अल्मोड़ा के लिए, तो बहुत ही लॉन्ग डिस्टेंस है, तो मेरे लिए तो बहुत ही अमेजिंग एक्सपीरियंस था। हार्डली 1.5 आवर में वापस हम अल्मोड़ा पहुंच जाएंगे। और आखिरकार पहुंचे अल्मोड़ा, जहां पर सुबह पहाड़ों के साथ होती है और शाम प्रकृति की गोद में बीतती है। भिवंडी से अल्मोड़ा तक का यह सफर सिर्फ मंजिल तक पहुंचने का नहीं, बल्कि रास्ते में खूबसूरत यादें बनाने का सफर था। कुछ सफर मंजिल से ज्यादा रास्तों के लिए याद रहते, और यह उन्हीं में से एक था। मैं आपको बता दूं, जहाँ पे हम लोगों ने होम स्टे लिया हुआ था, उनसे हम लोगों ने कोऑर्डिनेट किया। और क्योंकि हमें नेक्स्ट मॉर्निंग जाने वाले थे घूमने के लिए, और अभी जब हम अल्मोड़ा पहुंचे तो काफी वक्त हो चुका था, तो 6 बज चुके थे और हमें अर्ली मॉर्निंग ही घूमने के लिए निकलना था। तो बेस्ट वे था कि अल्मोड़ा से ही हम लोग एक्टिवा वगैरह लेकर निकले। जो एक्टिवा के चार्जेस थे वो हमको 500 पर डे पे मिले हुए थे, जो कि जहाँ पे हम लोगों ने होम स्टे लिया हुआ था, वो अंकल ने ही बात वगैरह करके हमें नंबर वगैरह शेयर कर दिया था बाइक वाले का। तो उनसे बात वगैरह करके हम लोगों ने एक्टिवा ले लिया। और बाइक जो रेंट पे मिलता है वो 1000 पर डे पे मिलता है, एक्टिवा उसके हाफ प्राइस में मिलता है 500 में अल्मोड़ा में। हमें मिल गया, तो इस बात की हमें बहुत खुशी थी। और ये हमारा होम स्टे है, लिटिल बर्ड्स कुनाल होम स्टे। और यहाँ पे हम आ गए तो जस्ट हम मार्केट से ही, और क्योंकि ये बहुत ही नीचे है, सुनोला विलेज में था, जो अल्मोड़ा है, अल्मोड़ा से लगभग 8 किलोमीटर की दूरी पर है। वहाँ पे हमें लगा कि चलो पूरा होम स्टे, किचन वगैरह सब था, तो मार्केट से ही सारी चीजें, जैसे कि दाल हो गया, राइस हो गया, सारी चीजें जो भी थी वो हम लोगों ने खरीद ली। और लगभग मुझे कुछ पड़ा होगा 600 to 700 के रेंज में सारी ग्रोसरी लेने के लिए। और यहाँ से सिर्फ जस्ट भैया ने हमें दिखा दिया कि ये आपका होम स्टे है। जस्ट मैं अंदर जा रही हूँ और मेरे लिए पूरा किचन है, जो कि मुझे बहुत अच्छा लगा। ये थोड़ा से मिस्ड हुआ पड़ा था, जो कि मैंने ही किया हुआ है ये सारा मिक्स्ड अप। तो ये किचन मुझे बहुत पसंद आया।
एंड ये प्रॉपर मतलब आई थिंक सारी चीजें रखने के लिए मिक्सर वगैरह सब वहाँ पे अवेलेबल था। और जो यहाँ की विंडोज थी वो मुझे बहुत पसंद आई। और यहाँ से जब आप बाहर जाकर देखते हैं तो वो भी व्यू बहुत अच्छा लगा। आसपास देवदार के पेड़ थे और जो रास्ते में हमको व्यू देखने को मिले वो होटल से हमको साक्षात दिख रहे थे। तो आप बैठकर काम कर सकते हो वहाँ पे। अगर आपको कहीं घूमने भी नहीं जाना है, आपको जस्ट पीस चाहिए, तो भी आप यहाँ पे रह सकते हो। और जो यहाँ के होम स्टे के मालिक थे वो भी बहुत अच्छे थे, काफी पोलाइट थे। तो ये जो होम स्टे था ये मैंने एयरबीएनबी से बुक किया हुआ था, तो मुझे 4 दिन के लिए ये 7,500 और 8,000 के रेंज में पड़ा था। तो मुझे बहुत ही ज्यादा अफोर्डेबल लगा था, इतना ज्यादा हाई प्राइस भी नहीं था। और ये शाम तो हो ही चुकी थी, तो सनसेट और अल्मोड़ा में तो काफी लेट से रात हो रही थी। और जैसे ही रात हुआ तो ये मैंने मेरा डिनर बना लिया। मैं बहुत एक्साइटेड थी। तो और यहाँ पे जो मैंगो के प्राइजेस थे वो भी बहुत सस्ते थे, 50 रुपीज केजी मिल रहा था, 100 में 2 केजी। तो भी मैंने मार्केट से उठा लिया था, दाल ले लिया, राइस ले लिया और मैंने भिंडी ले लिया था। और डिनर बनाकर ये खा पी कर सो गए। और मॉर्निंग हम लोग निकल जाएंगे जागेश्वर धाम के लिए, और वो डिटेल्स मैं नेक्स्ट वीडियो में डाल दूंगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना बिल्कुल मत भूलें।